Hello students, today we are starting a topic objectives of management. Objectives जैसे कि हम समझते हैं any businessman has something to achieve, उसे कुछ ना कुछ अचीव करना होता है. अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसने अपने माइंड में कुछ ना कुछ सेट किया है कि जब मैं ये बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है. वो प्रॉफिट भी हो सकता है और भी उसके साथ सब ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं. तो वही ऑब्जेक्टिव्स आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट हैज टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट under this we have actually the objectives of management are categorized under classified under three. First is organizational, second is social, and third is personal. First, under organizational objective, we have survival. Survival means जैसा कि हम समझते हैं एग्जिस्ट करना. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी बिजनेसमैन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो उसका फर्स्ट एम यही होता है कि वो कितने लॉन्ग रन तक चलेगा. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी organization is to survive for long time. Second is profit. Second objective is profit. Profit जैसा कि हर एक बिजनेस में मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल के अंडर एक आता है प्रॉफिट अर्न. जब भी अगर प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस आगे रन करेगा और ग्रो करेगा. तो इट इज द very important objective of an organization to earn profit. प्रॉफिट होगा तो ही सरवाइव कर पाएंगे, लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट कर पाएंगे, बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो एक्सपैंड करने के चांसेस नहीं होते हैं. सो द सेकेंड प्रॉफिट अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड ग्रोथ. ग्रोथ इज द थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स कि प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस ग्रो करेगा और आगे जाएगा. एवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड. सो द ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस. ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. हम किसी भी बिजनेस की ग्रोथ उसके प्रॉफिट से देख सकते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उससे देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एक ही कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं. दैट दीज थ्री objectives under organizational objectives. Now next is social objective. Social objective is means that society's needs fulfillment. जो सोसाइटी की नीड्स है या जो बिजनेस से रिलेटेड है, लाइक वर्कर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जनरल पब्लिक है, ये सब बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं. इन सब की नीड्स को सेटिस्फाई करना. लाइक अगर वर्कर्स हैं तो वर्कर्स की जब वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनकी क्या नीड्स हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करें, उनको क्या रिम्यूनरेशन दें, क्या बेनिफिट्स दें कि वो सेटिस्फाई रहे उन्हें. सेकेंड, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उनको सेटिस्फाई करना, उनको क्या उससे रिम्यूनरेशन मिलेगा, क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे. कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना विद प्रॉपर क्वांटिटी. एंड शेयर होल्डर्स जो कि पैसा लगा रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट देने वाले हैं. पब्लिक, जनरल पब्लिक को क्या टेस्ट और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना. सो ऑल दीज आर द social objectives. That is the responsibility of an organization, that management has to fulfill these social objectives also, and focus on these social objectives is very important because ये satisfied रहेंगे तभी business आगे run कर पाएगा. Now third is personal objective. is Third one is personal objective, that is concerned with the employees of the organization, those who are working in the organization. Prosperity of the employees is the primary objective of any organization. It is important
for the organization that it should pay fair, reasonable and competitive remuneration to the employees. And in order to win the confidence and wholeheartedly support of employees, financial and non-financial incentive should be provided. मैनेजमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें कुछ इंसेंटिव्स ऐसे दिए जाएं, लाइक मोटिवेशन दिया जा सकता है जो नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियली उन्हें बोनस वगैरह देके उन्हें सेटिस्फाई किया जा सकता है. सो जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन, बिकॉज वही पिलर्स होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में हेल्पफुल होते हैं और उनका फुल हार्डवर्क और उनके हार्डवर्क को आगे लेके जाना इन इंसेंटिव्स के थ्रू ही हो सकता है. सो दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स वी हैव कंप्लीटेड in this video.